स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के 7वें राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के बारे में। सिख धर्म के विद्वान, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके ज्ञानी जी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्यनिष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए 25 जुलाई 1982 में भारत के गौरवमयी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। 25 जुलाई 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को कोटकपुरा से 4 किलोमीटर दूर संधवान ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह था। उनके पिता ने 3 विवाह किए थे। उनके तीसरे विवाह से 4 बच्चे हुए, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की। जैल सिंह सबसे छोटे थे। जब वे 11 माह के थे तो उनकी माता इंदी कौर का निधन हो गया। उनकी सौतेली माता ने उन्हें असली माता की तरह बड़े ही लाड प्यार से पाला। ज्ञानी जैल सिंह के पिता सिख धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और आस्था रखते थे। उनके घर के एक कमरे में ही गुरु ग्रंथ साहिब पूजित होते थे, जहां प्रतिदिन भजन कीर्तन तथा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था। धार्मिक संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में ही मिले थे। देश प्रेम उनकी रगों में कूट कूट कर भरा था। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम कर रही अकाली दल की सदस्यता ले ली। 1938 में उन्होंने प्रजामंडल नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जो भारतीय कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया करती थी। इस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर जैल सिंह रख लिया। प्रजामंडल पार्टी के गठन के दौरान उनकी मुलाकात मास्टर तारा सिंह से हुई। उन्होंने जैल सिंह को दोबारा अपनी शिक्षा शुरू करने की सलाह दी, लेकिन जैल सिंह का पढ़ाई में मन नहीं लगा और वे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नौकरी करने लगे। स्वतंत्रता से पूर्व जैल सिंह विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा बने रहे। 1946 में फरीदकोट जिले में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें अंग्रेजों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने से रोक दिया गया। इस बात से परेशान होकर उन्होंने नेहरू जी को चिट्ठी लिखकर फरीदकोट आने का निमंत्रण दिया। फरीदकोट आने के बाद नेहरू जी ने देखा कैसे पूरा फरीदकोट जैल सिंह की बातों का अनुसरण कर रहा है। ये देखकर नेहरू जी ने उनकी योग्यता पहचान ली और अपनी पार्टी से जोड़ लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैल सिंह को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ का राजस्व मंत्री बना दिया गया। 1951 में वे कृषि मंत्री बने। इसके अलावा वह 1956 से लेकर 1962 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 1969 में उनके राजनीतिक संबंध इंदिरा गांधी से काफी अच्छे हो गए थे। 1972 में वे पंजाब के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। 1977 तक वे इस पद पर कार्यरत रहे। 1980 में लोकसभा सीट मिल गई और इंदिरा से मित्रता के चलते उनके कार्यकाल में उनको देश का गृह मंत्री बना दिया गया। ज्ञानी जैल सिंह की स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई कि उन्होंने उर्दू सीखने की शुरुआत की, फिर पिता की राय से गुरुमुखी पढ़ने लगे। इसी बीच में वे एक परमहंस साधु के संपर्क में आए। 2.5 वर्ष तक उससे बहुत कुछ सीखने पढ़ने को मिला। फिर गाना बजाना सीखने की धुन सवार हुई तो एक हारमोनियम बजाने वाले के कपड़े धोकर उसका खाना बनाकर हारमोनियम बजाना सीखने लगे। पिता ने राय दी कि तुम्हें गाना आता है तो कीर्तन करो, गुरुवाणी का पाठ करो। इस पर जर्नैल सिंह ने ग्रंथी बनने का निश्चय किया और स्कूली शिक्षा छूटी रह गई। वे गुरु ग्रंथ साहब के व्यावसायिक वाचक बन गए। इसी से ज्ञानी की उपाधि मिली। अंग्रेजों द्वारा कृपाण पर रोक लगाने के विरोध में जैल सिंह को भी जेल जाना पड़ा था। वहां उन्होंने अपना नाम जैल सिंह लिखवा दिया। छूटने पर यही जैल सिंह नाम प्रसिद्ध हो गया। 1982 में बिना किसी विरोध के उनका नाम निर्देशन भारत के राष्ट्रपति के रूप में किया गया। फिर भी मीडिया में ऐसी अफवाह फैल रही थी कि उनका नाम निर्देशन इसलिए किया गया था क्योंकि इंदिरा गांधी अपने वफादारी इंसान को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। 25 जुलाई 1982 को राष्ट्रपति कार्यालय में उन्होंने शपथ ली थी। राष्ट्रपति बनने वाले वे पहले सिख थे। वह गांधी के बगल में खड़े रहकर देश की सेवा करते थे और हर हफ्ते में उन्हें तय किए गए प्रोटोकॉल की जानकारी देते थे। इसके बाद 31 अक्टूबर को उसी साल इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उन्होंने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। 1982 में श्री नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने पर ज्ञानी जी देश के 7वें राष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या प्रमुख घटनाएं हैं। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी को आपने ही प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। यद्यपि अंतिम दिनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में खिंचाव के समाचार आने लगे थे, पर ज्ञानी जी अपना संतुलन बनाए रहे।
25 जुलाई 1987 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ था। 29 नवंबर 1994 को रोपड़ जिले के कितारपुर के पास से यात्रा करते समय एक ट्रक गलत साइड से आ रहा था और कार में यात्रा कर रहे जैल की कार ट्रक से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे के बाद जैल बहुत सी बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें बहुत चोट भी लगी थी। 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। दिल्ली के राजघाट मेमोरियल में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी याद में भारतीय पोस्ट विभाग ने 1995 में सिंह की पहली मृत्यु एनिवर्सरी पर एक पोस्टेज स्टैंप भी जारी किया था।